अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो मैंने 30 यहाँ ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले हम क्या बनाते हैं, एक क्लिफ बनाते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, क्लिफ है, ठीक है। ये हमारा ऐसे पानी है, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है। ओ हमेशा 90 डिग्री रहता है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें 90 डिग्री वाले ही ट्रायंगल पे काम करना होता है, ठीक है। इन्होंने बोला डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है। यहाँ पे आपकी नाव है, ठीक है, नाव है। यहाँ पर नाव की डायरेक्शन क्या है, इस साइड को चल रही है, क्योंकि किनारा किस तरफ होता है, जिस तरफ क्लिफ होती है, तो शोर की तरफ चल रही है वो। ये हमें ध्यान रखना है। उसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये देखो डॉट करके एक पैरेलल लाइन बनाओगे, ये आपका होता है 30 डिग्री। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, मतलब वो वाला 30 डिग्री होता है। उसके बाद उसने बोला है विच इज अप्रोचिंग द शोर, मतलब किनारे की तरफ आ रही है, टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विच यूनिफॉर्म स्पीड। तो इन्होंने एक चीज कितनी अच्छी बोली कि स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब कि कभी ना चेंज होने वाली, चेंज नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म में कुछ मतलब है कि चेंज नहीं करना है हमें। फिर आगे उसने बोला 6 मिनट लेटर। देखो इस 6 को मैं यहाँ पे ऐसे वर्ड में लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अब इसे नंबर में यहाँ पे देखो नंबर में लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला जाता है कि आफ्टर 6 मिनट, मतलब कि यहां से जब भी चल रहा था 6 मिनट के बाद में किसी न किसी पॉइंट पे वो पहुंचा है, वहां से जो डिप्रेशन का एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे आपकी बोट आ रही है, यहां से जो एंगल बनेगा वो आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल हाइट से जितनी दूर होता है उतना वो छोटा होता है, क्योंकि जब आप डायग्राम बना रहे हो ना तो ये चीज डायग्राम गिवन नहीं होता, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नियरेस्ट एंगल बड़ा होता है, दूर का एंगल छोटा होता है, ठीक है ना। अब बोट हमारी यहां तक आई है और ये हमारा डिस्टेंस का काम करेगा, तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस मेरा क्या है, x है, ठीक है। और इसे कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, 6 मिनट। अब आगे वो ये कह रहा है कि हमें क्या पता करना है, पूरा का पूरा टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल का मतलब इस वाले पॉइंट से लेके और ओ पॉइंट तक का टाइम टेकन। तो यहां तक का तो हमें टाइम मालूम है कि 6 मिनट है, तो आगे का हमें टाइम निकालना है। तो आगे के टाइम के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस हमारा क्या है, y। यहां का डिस्टेंस हमने ले लिया y। ये हमारी हाइट है, मैंने मान लिया ये हमारा h है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है छोटा वाला और एक है पूरा बड़ा वाला। दोनों में हाइट जो है वो कॉमन है, हाइट क्या है, कॉमन। हम कोशिश करेंगे कि इनकी हाइट से हम दोनों की इक्वेशंस बनाएं। क्या बनाएं, इस पे। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं पहला वाला देखूं तो मेरा क्या है, x अपॉन 6। ये हमने लिख लिया एज अ हिंट, क्योंकि आगे में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमने दो ट्रायंगल बनाने अलग अलग, ठीक है। मैंने क्या किया, छोटे छोटे दो ट्रायंगल आपके सामने बना दिए, पहले ये वाला और एक ये वाला। ये है 30 डिग्री वाला, जिसमें इधर O है, इधर O है, इधर A है, इधर भी आपका A है। इस पॉइंट को मैंने D ले लिया, जहां पे आपकी नाव आ गई है। ये मेरा C पॉइंट है, तो ये मेरा C है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे B पॉइंट भी है आपका, तो ये X है और ये Y है, तो इसकी जो टोटल नीचे का होगा वो क्या हो जाएगा, X प्लस Y। मैंने इसको H बोला था, H, ये भी मेरा H है, ठीक है। और ये नीचे वाली मेरे क्या है, Y। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन को बनाना। पाइथागोरस आती है या tan थीटा वाला हमें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब कि P अपॉन D का हमारा यहाँ पे काम है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P अपॉन D हमेशा किसकी काम आती है, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन D। इसका यूज करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन y। ये आ गया समझ में। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन y। इस y को मैं इस साइड लेके आऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा h तो दोनों में कॉमन है, तो h तो इक्वल रहेगा, तो मेरा हो जाएगा √3y इक्वल टू h। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 1। सेम इसी तरीके की इक्वेशन में यहां पे बनाऊंगा, तो यहां पे मेरी क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस y। इस पूरे को हमने x प्लस y क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था b जिसने डिवाइड किया था y और x को, तो हमें तो टोटल लेके चल रहे हैं। तो हमें tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन
√3 इक्वल टू h प्लस x प्लस वाई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कुछ क्या करेंगे, इस √3 को h की तरफ लेके जाएंगे, वो नहीं ले जाओ, क्यों? क्योंकि हमें h की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू h। अब यहां पर भी h की वैल्यू है, यहां पर भी h की वैल्यू, तो ये इक्वेशन 2, मेरी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो सकती है। मैंने अगले पार्ट में क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 को पुट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, √3y इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन √3। इस √3 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू x प्लस वाई, 3y माइनस वाई इक्वल टू x, 2y इक्वल टू x। अब हम ध्यान से देखेंगे y इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, x बाई 2। अब जो मेरी वैल्यू यहाँ पे थी y, उसका रिलेशन क्या निकल के आ गया, x बाई 2। मतलब कि जितना भी डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसका जस्ट आधा है ये। क्या है, आधा है। तो भाई जितना टाइम उधर लगा हुआ उसका टाइम भी तो आधा लगाऊंगा, नहीं लगा होगा क्या? तो हमने क्या करना है, स्पीड हमने जो यहाँ पे लिखा था x बाई 6 है, तो मैंने x को क्या कर दिया, x बाई 2। तो भाई 6 बाई क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब मेरा y इक्वल टू क्या आने वाला है, सॉरी टाइम टेकन बाई y, टाइम टेकन फॉर y इक्वल टू 3 मिनट। तो टोटल टाइम की बात की गई है, तो टोटल टाइम आप क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 मिनट।